हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स पर फिर एक और बार आपका स्वागत है। थैंक यू, जमे रहिए। आज मैं बात करूंगा प्रेयर वर्सेस मेडिटेशन, प्रार्थना और ध्यान, इस बीच क्या अंतर है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, ज़रा आखिर तक देखिएगा। थैंक यू। छाया आसमां देखो झूमता गगन है। छाया आसमां देखो झूमता गगन प्रेयर यानी कि प्रार्थना और मेडिटेशन, ये दोनों के बीच में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा लेकिन काफ़ी बड़ा। प्रार्थना वो होती है जिससे हम भगवान से बात करते हैं। मेडिटेशन वो होता है जहाँ भगवान हमसे बात करते हैं। ये अंतर है इस दो के बीच। और प्रेयर, प्रार्थना कैसे करते हैं, हम भगवान से कम्युनिकेट कैसे करना मांगते हैं। यूजुअली हम एक भिखारी के जैसे चीज़ें मांगते रहते हैं भगवान से कि ये दे, वो कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना। और मांगना भी चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन उसके अंदर भी एक नज़ाकत और एक टेक्नोलॉजी होती है भगवान को जल्दी से मस्त प्रसन्न करके अपनी बात मनवाने का। वो बड़ा राज है। वो क्या है, बड़ी सिंपल चीज़ है, ध्यान से सुनिए। भगवान से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टाइल होना चाहिए। हम क्या मांगते हैं उसके अंदर हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट। अगर हम जानते नहीं कि हमको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, तो अगर आप ही कंफ्यूज हैं तो भगवान आपको क्या देगा कंफ्यूजन ही देगा है ना। तो हमने अपने माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसका मकसद क्या है। ये बहुत क्लियर डिफाइन होना चाहिए हमारे माइंड में। और हमको मांगना इस तरह से चाहिए भगवान से कि जैसे कि वो चीज़ जो हम चाहते हैं, वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं, हमारा इरादा भी जानते हैं। हम प्रेयर ना भी करें तो भी वो जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। हमारे अपने माइंड में क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस चीज़ को जब हमको मिल जाए तो हम उसका करेक्ट उपयोग कर सकें और उसको पूरी तरह से, उसको फुल पोटेंशियल तक हम उसका रस ले सकें। तो हमारे में बहुत अति क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या बनना है या क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसका पर्पस क्या है। तो मांगने की अदा स्टाइल ये है कि आप भगवान से जो मांगने वाले हो, स्पेसिफिकली आप ऐसा फील करो कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है। और अगर आपको वो चीज़ मिल गई हुई होती तो आपके अंदर फीलिंग कैसे होती। आप भगवान को फिर उस फीलिंग में बहुत सिंसेरिटी से शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान, ये मैं चाहता था, ये मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो यूफोरिक स्टाइल में जाके उसकी खुशी मनाते जाइए। फिर क्या है, बस टाइम इंतज़ार मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छा स्टाइल भी है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उससे पहले आप खुद प्रसन्न हो, ठीक है।
उसकी खुशी मनाना शुरू कर दो मिलने से ही पहले, जैसे कि आपको मिल चुकी है। एकदम आनंद मनाओ, फर्स्ट क्लास सेलिब्रेटिव माइंड में, जुबिलियंट माइंड में, माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में रहो, ठीक है ना। इससे भी एक और पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो मैं रिसेंटली सीखा था। तो स्टाइल है, आप कई लोगों ने सुन रखा होगा, हो ओ पोनो पोनो का। ये एक बहुत एंशंट हवाईन हीलर हुआ करते थे, जो इस टेक्नोलॉजी से उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया, मेंटल हॉस्पिटल के लोगों को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया सिर्फ ये कहने से। हो ओ पोनो पोनो का मतलब होता है, ये 4 सेंटेंसेस की बहुत पावरफुल प्रेयर है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद इट। और उसको मैंने अपने स्टाइल में ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है, जो इट वर्क्स अमेजिंग। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो वो स्टाइल ऐसा है, ये हो ओ पोनो पोनो का मीनिंग है आई एम सॉरी। तो आप पहले एक्नॉलेज करते हैं आपकी गलतियों का, फिर कहते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इन सारी गलतियों के लिए। फिर आप कहते हैं थैंक यू, मुझे माफ़ कर देने के लिए थैंक यू। फिर आप कहते हैं आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बहुत मस्त प्रेयर है, मेरे तो दिल को बहुत छू गई है एकदम। और ये जादुई है, डेफिनेट जादू है इसके अंदर। तो दोस्तों, मेरे वर्जन, मेरे प्रेयर का ये है कि पहले तो आप एक्नॉलेज करें आपकी सारी गलतियों का, बहुत जन्मों से। आप कहें ओ गॉड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। किस चीज़ के लिए? मेरे जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हो गई हुई हों, बहुत पुराने पिछले जन्मों से लेके आज तक, प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। और मेरे में अच्छे आइडियाज़ दें, अच्छे थॉट्स दें, अच्छे विचार दें, अच्छी फीलिंग्स दें। मुझे उससे ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें कि मेरे में अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स और अच्छी एनर्जी दें अच्छे एक्शंस के लिए। और प्लीज़ मेरे रिज़ल्ट्स भी मैग्निफिशेंट रिज़ल्ट्स के लिए मुझे ब्लेस कीजिए। फिर आप कहिए थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे ऐसी दुआ देने के लिए, मुझे अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी एनर्जी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे एक्शंस और ऑसम रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई लव यू। ये प्रेयर में बहुत जादू है, मस्त। और बाकी जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए तो आप मस्त खुशी मनाइए, उसके लिए भी थैंक यू करते रहा कीजिए। ये प्रेयर बहुत असरदार है, इसके लिए कोई मंत्रों शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं, अपने फीलिंग्स की ही ज़रूरत है। ये प्रेयर बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, मस्त करके देखिए आप, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ना, तो आई विल इंटरेक्ट विथ यू, आई विल गाइड यू मच मोर। या मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। प्रेयर के अंदर बड़ा जादू होता है। अभी प्रेयर्स का मैं किसी और एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको ले जाऊंगा। ये मेरा बेसिक था, मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहता था आपके साथ। हाँ तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि प्रेयर, बेसिक प्रेयर ये किस तरह से करना चाहिए शॉर्टकट के लिए। पाने के और भी बहुत सारे उपाय हैं, मंत्रों के ये वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है और इजी है, बहुत अच्छा है, एफर्टलेस है एकदम, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे हमारे पृथ्वी पे ऐसे स्थान हैं जो बहुत हाई एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हाई एनर्जी सेंटर्स। दुनिया में 10 बहुत प्रभावशाली स्थान हैं जहाँ पर हम जाकर अगर अपनी प्रेयर करें या कुछ मन्नत मांगें तो पूरा होता है। कोई भी वहाँ से खाली हाथ नहीं आता। वो दुनिया में 10 जगह हैं, 10 जगहों में से 8 जगह हमारे भारत में है। हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना। तो वो कौन सी जगह हैं? इंडिया के अंदर प्रथम नंबर 1 राजा वाली जगह अजमेर दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती।
वहाँ पर वो रिलीजन नहीं है, वो तो एक बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है यार। तो शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। उसका असर देखना है तो वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे दुनिया के हर कोने से हर मज़हब का इंसान जाता है। हमारे इंडिया से तो सब क्रिश्चियन, ईसाई, सरदार जी, सिख, सब लोग जाते हैं। मैं कई बार जाता हूँ। मेरे ख़ास खातिम हैं वहाँ पर, एकदम भाई जैसे हैं। वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के लीनिएज के हैं, उनका भी सरनेम चिश्ती है। तो एक तो ये है, दूसरा शिरडी साईं बाबा, वो भी एक बहुत पावरफुल हाई एनर्जी स्थान है, ज़बरदस्त। कई करोड़ों लोगों के वहाँ पर जाकर अरमान पूरे होते हैं, मेरे भी हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाते रहना। पहले भिखारी जैसे जाया करता था, अब सिर्फ खुशी बनाने जाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अब मुझको बिन मांगे सब कुछ मिलता रहता है, जो मैं चाहूँ बस सिर्फ इंतज़ार होता है, मिल ही जाता है, कैसे पता नहीं, चमत्कार है। तीसरी जगह वैष्णो देवी, वो भी बहुत पावरफुल स्थान है, बहुत जाना माना हुआ। फिर साउथ में आपका तिरुपति बालाजी, वेरी वेरी पावरफुल। पुट्टपर्थी, वेरी ग्रेट। चाइना में 2 स्थान है, एक प्रॉफिट जी के अंकल जी का, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बयान किया था ब्लाइंड स्पॉट में वगैरह। तो सात बिन वाकस, इनकी बड़ी पावरफुल दरगाह है, 1300 साल पुरानी। इन सारों के वीडियोस देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। इनके दृश्य का भी एक अलग किस्म का एनर्जी होता है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। चाइना में फिर हायांग टेम्पल, बहुत बड़े, लेकिन उसके टेम्पल्स के अंदर की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैंने फिर भी निकाली थी, लेकिन मेरा वो पुराना फ़ोन गुम हो गया और उसका बैकअप नहीं था मेरे पास। नोट एज पुराना सा था, गुम हो गया। उसके अंदर के मैंने चुपके से सारे निकाले। बहुत बड़े स्टैचू, 80 फीट 100 फीट के बहुत बड़े मस्त स्टैचूज़ थे। खैर जो कुछ भी अभी इसी में से काम चलाइए, इस दृश्य में भी बड़ा अच्छा असर है। तो चाइना में ये 2 जगह हैं, सात बिन वाकस जी की दरगाह ग्वांगझाओ में, हायांग टेम्पल जो हुनान में आता है चाइना में, और फिर है बगदाद इराक़ में गौस पाक की बड़ी पावरफुल दरगाह है। वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे गिनी जाती है, फिर हमारी अजमेर दरगाह गिनी जाती है। हाँ, और दूसरी सुपर पावरफुल जगह है अपना गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो एंड ऑल्सो इज़राइल में वेलिंग वॉल, सारे टॉप पॉलिटिशियंस हर कंट्री के जाते हैं वहाँ पर। देखिए ये आया हुआ है अपना मिस्टर ट्रम्प, इससे पहले वाला ओबामा भी वहाँ गया था। सारे लोग जाते रहते हैं वहाँ पर, और हर एक की मुराद पूरी भी होती है। वहाँ पर जाके चिट्ठी डालते हैं अपना दीवार के बीच में। मैंने ये सारी जगहों पे कई बार गया हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर, एक इज़राइल और एक बगदाद। जाऊँगा, मेरे बकेट लिस्ट में है। मेरी बकेट लिस्ट हमेशा भरी हुई रहती है पूरा होते जाता है। तो दोस्तों, इन 10 जगहों में से 8 जगह हमारी हिंदुस्तान में है। आप कितने भाग्यशाली हैं। तो आप इस तरह की प्रेयर कीजिए, जो कुछ भी पाना है उसके लिए, और पाना भी चाहिए। इंसान को अपने पोटेंशियल तक रहना चाहिए। हर मुसीबत का सामना बिंदास शेर के जैसे सामना करना चाहिए। अपने कर्म काटते रहने चाहिए, नए कर्म नहीं बनाने चाहिए। भगवान से वो चीज़ मांगनी चाहिए जो चीज़ आप अपने साथ में ले जा सकें अगले जन्म तक। बाकी तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है ना। लेकिन यहाँ पर भी कई चीज़ें होती हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये रहा आपका प्रेयर
टेक्निक ऑफ प्रेयर। और ये जो हाई एनर्जी प्लेसेस हैं, ये क्या हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी होती हैं वंस इन अ वे वहाँ पे जाते रहने के लिए। इट इज़ लाइक अ कार वॉश। आप नहाते हो ना, क्यों? पसीना, धूल, ऑरा वगैरह निकालने के लिए, क्लिंस करने के लिए। ये वैसी मस्त जगह है जहाँ पे आप फिर से एकदम आपकी बैटरीज पूरी रिचार्ज हो जाती हैं और आपकी प्रेयर्स बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं वहाँ पर, और यू कम बैक एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड, है ना। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर कि भगवान आपसे किस तरह से बात करते हैं। हाँ यारों, मैं आपको बताना भूल गया, इंडिया के अंदर और एक बहुत सुपर पावर एनर्जी सेंटर है वैष्णो देवी, जम्मू में। बहुत मस्त जगह है एकदम, वेरी पावरफुल, फर्स्ट क्लास, जय माता दी। तो ये एक्चुअली मैं पहले आपको बताया था, वो मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा गलत था। इन 10 जगहों में से 7 जगह हैं हमारी हिंदुस्तान में, 3 जगह बाहर हैं, एक इज़राइल, एक इराक और एक चाइना। बाकी भी मैं कई मुल्कों में कई जगहों पर गया हूँ। मैं ब्राज़ील में, पेरू में, चिली में और साउथ अफ्रीका, कीनिया, बहुत सारी जगह, लेकिन इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, नथिंग। ये जानी मानी चीज़ें हैं। तो 7 जगह हमारे हिंदुस्तान में हैं और बहुत आपके पास पास ही है, जहाँ कोई जुगाड़ लगा लो। होकर आइएगा कभी, पिकनिक समझ के जाइए, आजमा के देखिए, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम मेडिटेशन की तरफ। तो मेडिटेशन में क्या होता है और भगवान जी आपके साथ किस तरह बात करते हैं, ठीक है। और क्या आपको भगवान सुनाई देते हैं, उनकी आवाज़, उनका इशारा आप सुन पाते हो? कैसे? वो ऐसे। हाँ, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अब मेरे अगले वीडियो में समझाया था, मेडिटेशन, TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में, उसमें बैठने से मेडिटेशन में उसका फर्स्ट इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी जो भी सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स आपको फेवरेबल हो जाती हैं और आप सराउंडिंग के फेवरेबल हो जाते हैं। ये एक चमत्कारी चीज़ है, अनुभवी, इट्स एक्सपीरियंशियल है। आपका माइंड बहुत काम होता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत सही, बहुत एफर्टलेस होता है। आपके फ़र्ज़ करो अगर आपने टू डू लिस्ट बनाई है दिन भर और उसके अंदर एक से एक भयंकर टेंशनमेटिक चीज़ें हैं, बहुत डरावनी, ख़तरनाक डिसीजन मेकिंग, बहुत टेंशन वाले मीटिंग्स वगैरह वगैरह, जो आप हैंडल ही नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर आपने सुबह को TM किया, मेडिटेशन किया, उसका असर ये होता है कि आपका माइंड इतना काम और इतनी क्लियरिटी मिलती है आपको कि एक तो वैसे ही 50-60% डर आपका वैसे ही डिसअपीयर हो जाता है। आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल होते हैं अंदर से, एक अंदरूनी शक्ति सी पैदा होती है और सब कुछ क्लैरिटी में नज़र आता है और एफर्टलेस हो जाता है। और जो आपको लगता था कि इतनी ये सारी टू डू लिस्ट, इतनी टेंशन वाली चीज़ें हैं वगैरह, एकदम मस्त आसानी से फट एफर्टलेस हो जाती है और आपको दिन भर एक टाइम एक्सपांडेड हो जाता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये एक जादुई चीज़ है, ये मेरा रोज़ का अनुभव है बरसों से लेकर, इसलिए ये मेरा नशा सा बन गया है। चीज़ें बड़ी एफर्टलेस हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, जो आप बहुत बोझ भारी चीज़ें समझते थे एकदम आसान हो जाता है। ये तो इंस्टेंट प्रभाव होता है मेडिटेशन करने का। तो दोस्तों, ये सारा सब कुछ होना ये चमत्कार नहीं है क्या? ये कौन करवाता है? ऊपर वाला करवाता है ना, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो। खैर, तो वो आपसे किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से बात करते हैं? गॉड के आपको मैसेजेस आते हैं इंट्यूशन से।
आपके बहुत जो अगर कठोर सिचुएशंस हैं लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग है, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाती है और आपको एक अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि ये इस तरह से ऐसे करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये करना चाहिए। ये एक अंदरूनी आवाज़ आती है। ये कहाँ से आती है? उन्हीं से आती है ना। आदमी ज़्यादा करके इसके अंदर कंफ्यूज रहता है बिटवीन चैटर बॉक्स ऑफ द माइंड, रैकेट्स, जो मैंने आपको पहले समझाया है कि वो क्या होता है, वो और इंट्यूशन के बीच। एक कच्चा खिलाड़ी थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन इंट्यूशन को रीइंफोर्स करने के लिए भगवान हमको दूसरे संकेत भी देते हैं, दूसरे साइंस भी देते हैं। मेरा पर्सनल साइन ऐसा है, नंबर 9। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 3-4 गाड़ियों के नंबर प्लेट्स नंबर 9 तक जुड़े हुए होंगे, ऐसे 126, 018। ये मेरे लिए मैसेजेस हैं। कहीं अजीब तरह से एकदम नंबर प्लेट पढ़ ली, डोर नंबर पढ़ लिया नंबर 9, और सडनली टाइम देख लिया तो इट्स 9:09। तो ये मेरे लिए एक संकेत है ऊपर वाला का। ये मेरा पर्सनल है, सभी के अलग अलग साइंस होते हैं। ये एक क्यूज़ होते हैं, एक बेंचमार्क्स होते हैं आपको ज़्यादा फर्दर लीड करने के लिए। और दूसरे भी एक नेचुरल साइंस होते हैं, जैसे बहुत सारे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स देख लिए, पंछियों का झुंड देख लिया वगैरह, वो भी एक संकेत है। हर एक का अपना स्टाइल होता है, तो उस तरह से भगवान आपसे बात करते हैं। मोस्टली मेडिटेशन में आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, फिर हंचेस भी होते हैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग से ऊपर वाले फिर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, जिसके लिए आपने प्रार्थना की होगी और फिर मेडिटेशन किया है, तो मेडिटेशन के अंदर आपको ये मैसेजेस डेफिनेटली। और अगर वहाँ पर भी आप रिसेप्टिव नहीं हैं तो कभी कभी ड्रीम स्टेट में ऐसा होता है, या फिर टीवी पे सडनली आप कोई मैसेज देख लेंगे, या तो फिर कोई आपको इस तरह से ऐसा कुछ कहेगा कि उसके अंदर एक मैसेज होता है आपके लिए। तो इस तरह से कई किस्म के संकेत होते हैं जो रीइंफोर्स करते हैं। फिर अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग हंचेस भी होती हैं। तो जी, प्रेयर में आप भगवान से बात करते हैं, है ना। मेडिटेशन में भगवान आपसे बात करता है। मेडिटेशन कई किस्मों की होती हैं, बहुत बड़ा एंडलेस सब्जेक्ट है एक्चुअली। आप ये किताब ज़रूर पढ़िए अगर हो सके तो। महर्षि महेश योगी की है, इट्स कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये मेडिटेशन टेक्निक के बारे में नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के बारे में है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों। मुझे पढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था, बहुत ख़तरनाक। कभी भी मैं इतना मैंने ट्रैवल किया है लाइफ में कि पूछो मत, मेरा काम ही ट्रैवल का था। मैं हमेशा 3 किताबें एक साथ पढ़ता था, अलग अलग टाइप की। मेरे दुनिया में कई बार मैंने कहीं बहुत घर बसाए थे, और हर जगह मेरे अपने टॉयलेट के अंदर एक छोटी मिनी लाइब्रेरी होती है। तो मैंने इसके जैसी किताब नहीं पढ़ी है। किताब का नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग। द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत बढ़िया मस्त किताब है। वो मेरे ख्याल से हिंदी में भी है, आप ज़रूर पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कितने किस्म का डीप नॉलेज है, और वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से किस तरह से होता है। आप सोसाइटी को कैसे, आप वो किताब पढ़िए प्लीज़। मेरा वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा। आई होप आज का इंसाइट आपको अच्छा लगा होगा। एंजॉय, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। थैंक यू।